यम किसे कहते कि सत्यास्त्या यमः। ध्यान रखो, कभी किसी जीव को मारो मत, हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म। किसी के बारे में बुरा मत सोचो कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख हो। किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, कन्फर्म है ये। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। एक राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे, साथ में मंत्री। और राजा ने क्या देखा कि एक बच्चा गड्ढा खोद रहा था, और गड्ढा खोदते खोदते कहता जा रहा है कि खोदेगा सो गिरेगा, खोदेगा सो गिरेगा, खोदेगा सो गिरेगा, खोदेगा सो गिरेगा। राजा ने मंत्री से कहा कि इससे पूछ के आओ, ये गड्ढा खोद रहा है और बोलता जा रहा है कि खोदेगा सो गिरेगा। इससे ये पूछो, ये खोद रहा है तो यही गिरेगा। मंत्री गया, बेटा राजा ऐसे पूछ रहे हैं। बच्चा बोला, हाँ महाराज, यदि मैं गड्ढा खोद रहा हूं तो मैं ही गिरूंगा। राजा की समझ में आ गया। राजा बोले, मंत्री से बच्चे को दरबार में ले चल। राजा बड़ा प्रेम करता उस बच्चे से, बड़ा प्रेम करता। अब मंत्री को चिड़न होने लगी कि अरे बच्चा 4 दिन से आया, राजा इतना प्रेम करता है, और मैं इतने दिन से मंत्री हूं और राजा का मुख मेरी तरफ से हटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आगे चल के इस बच्चे को ही मंत्री बना दे राजा। मंत्री ने उस बच्चे को बुलाया, बेटा देख, कल राजा गद्दी पे बैठेंगे तो ऐसा करना, राजा के सिर में 5 जूते मारना। मंत्री सोच रहा है कि राजा के सिर में ये जूते मारेगा तो राजा फांसी लगवा देगा, कहानी खत्म हो जाएगी। राजा बैठा गद्दी पे, बच्चा गया, जूता उठाया, राजा के सिर में 5 जूते मारे। सैनिक बोले, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे ये क्या कर रहा है। इतनी देर में राजा का मुकुट नीचे गिर गया, उस मुकुट में काला सर्प बैठा था। राजा बोला कि अरे छोड़ दो इस बच्चे को। कह रहे महाराज इसने जूते मारे, वो भी आप में। कि नहीं, इसने मेरी जान बचाई है, यदि ये जूते नहीं मारता तो ये काला सर्प बैठा इस मुकुट में, ये डस जाता, मर जाता। राजा के हृदय में उस बच्चे के लिए और सम्मान बढ़ गया, और प्रेम करने लगा राजा। मंत्री को और चिड़न हो गई। अब कोई दूसरा उपाय करना चाहिए, क्या करें। मंत्री उस बच्चे से बोला, बेटा एक काम करना, कल राजा गद्दी पर बैठेंगे, पैर पकड़ के खींच लेना। ठीक। राजा गद्दी पर बैठे, बच्चे ने पैर पकड़ा और खींच लिया। सैनिक बोले, पकड़ो पकड़ो, अरे ये रोजाना ही ऐसे करता है, कभी राजा को जूते मारता, कभी पैर पकड़ के खींचता, मारो। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, जहां राजा की गद्दी थी वहां से छत नीचे गिर पड़ी। राजा ने कहा, छोड़ दो इसे। अरे इसने पैर पकड़ के नहीं खींचा, इसने तो मेरी जान बचाई है। यदि मैं गद्दी पे बैठा होता तो ये छत मेरे सिर पे आती ना, मर जाता। और सम्मान बढ़ गया, और प्रेम करने लगा राजा। मंत्री विचार करने लगा, ये क्या हो रहा है, ऐसा करता हूं और कोई उपाय करता हूं। अब वो मंत्री पहुंचा कसाई के पास।
कसाई से बोला, देख भैया, कल मैं तेरे पास एक बच्चे को भेजूंगा मांस लाने के लिए, उसको मार देना, उसके बदले में तुझे कुछ धन दे दूंगा, ठीक? मंत्री आया, बेटा कल सेना के लिए मांस लेकर आएगा खरीद कर। मंत्री जी, मैंने जगह तो देखी नहीं कि बेटा यहां से सीधा चौराहे पे जाना, चौराहे से सीधे हाथ को मुड़ जाना, वहीं पर तीसरी दुकान है, ठीक। उधर कसाई ने अपना छुरा मारा, तेज धार बना के रखा है, बच्चा चल दिया। बच्चे को क्या पता कि आज उसका आखिरी दिन है। बच्चा धीरे धीरे चलने लगा, जैसे ही चौराहे पर पहुंचा रास्ता भूल गया। तो खड़ा खड़ा सोच रहा है कि राजा ने, मंत्री ने मुझे किधर जाने के लिए बोला था। इतनी देर में उस मंत्री का बच्चा पढ़ के आ गया। बोला, भैया कहाँ जा रहे हो? कह रहे, क्या बताऊं भैया, तुम्हारे पिताजी ने मांस मंगाया है, दुकान कहाँ है मैं तो भूल गया। वो बच्चा बोला, मैंने देखी है दुकान, मैं लेके आता हूं। कि नहीं नहीं भैया, तुम्हारे पिताजी मारेंगे। कि नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, मुझे दो। बैग बच्चे से ले लिया, वो बच्चा वापस हो गया। मंत्री का बच्चा कसाई की दुकान पर पहुंचा। जैसे कसाई ने देखा कि बच्चा है, उसने छुरा चला दिया, गर्दन काट दिया। अब वो बच्चा वापस आया, मंत्री बोला, अरे भैया मांस नहीं लाया। मंत्री जी, चौराहे पे जाके मैं रास्ता भूल गया। मुझे पता नहीं चला। वहां आपका बेटा आया, बोला मैंने देखी है दुकान, आपका बेटा चला गया। उसी समय मंत्री पछाड़ खा के गिर पड़ा, रोने लगा। कह रे, उस कसाई ने मेरे बेटा को मार दिया होगा। रोने लगा। अब वो बच्चा बोला, ए मंत्री चुप, रोना नहीं। मैंने बोला था ना, पहले खो देगा सो गिरेगा। तूने मुझे मारने के लिए कितने उपाय किए। राजा के सिर में जूते लगवाए, राजा को पैर पकड़ के खिंचवाए, और फिर कसाई की दुकान पर भेज दिया। खो देगा सो गिरेगा। पर ध्यान रखिए कि जाको राखे साइया कि मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। जिसका ऊपर वाला रखवा रहा है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भैया भगवान का भजन करिए, कल्याण हो जाए। यम नियम, नियम किसे कहते हैं? कि सोच संतोष प्राणाधानानि नियम। सोच माने पवित्रता, संतोष माने शांति से, प्रणधान माने अध्ययन करना। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।